ओम नमः शिवाय। आज की डेट में माता पिता का सबसे बड़ा कंसर्न है बच्चों की पढ़ाई लिखाई। कुंडली में इसे कैसे देखें, आज के वीडियो में हम इस विषय पे बात करेंगे। आगे बढ़ने के पूर्व आग्रह कि यदि वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों को शेयर करें और यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मित्रों, कुंडली के कुल 12 भाव होते हैं। इसमें से प्रारंभिक शिक्षा यानी एलकेजी से लेकर क्लास 5 तक का विचार कुंडली के यानी आपकी जन्म पत्रिका के द्वितीय भाव से किया जाता है। और इसी प्रकार से माध्यमिक शिक्षा का विचार यानी आप ये समझ लें क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक की जो शिक्षा है इसका विचार चतुर्थ भाव से करते हैं। और उच्च शिक्षा का विचार पंचम भाव से, और कुछ विद्वान तो नवम भाव से भी उच्च शिक्षा का विचार करते हैं, लेकिन मुख्यतया पंचम भाव को देखना चाहिए उच्च शिक्षा के लिए। इन भावों पर यदि शुभ ग्रह की स्थिति है, यानी इन भाव में यदि शुभ ग्रह विद्यमान है या शुभ ग्रहों की दृष्टि है, तो शिक्षा में कोई बाधा नहीं आती। यही स्थिति उलट हो जाती है यदि इनमें अशुभ ग्रह बैठे हों या अशुभ ग्रहों की दृष्टि इन भावों पे हो। यदि द्वितीय भाव पर अशुभ ग्रहों की दृष्टि है तो प्रारंभिक शिक्षा में व्यवधान। जैसा कि मैंने बताया चतुर्थ भाव माध्यमिक शिक्षा का है, तो माध्यमिक स्तर पर शिक्षा को देखने के लिए ग्रहों की स्थिति देखें कि किस ग्रह की दृष्टि चतुर्थ भाव पे है। यदि अशुभ ग्रह की है तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ बाधाएं तो आती ही हैं और इनका निदान भी होता है। इसके बारे में भी आगे की वीडियो में बात करेंगे, लेकिन आज के वीडियो में ये समझें द्वितीय भाव, चतुर्थ भाव और पंचम भाव ये शिक्षा के भाव हैं। एक भाव से बहुत सारी चीजें देखते हैं, लेकिन मुख्यतः आज का जो विषय था शिक्षा का, उसके लिए इन तीन भावों को देखें, इनमें स्थित ग्रहों को देखें और इन पर किन ग्रहों की दृष्टि है इस पर ध्यान दें। धन्यवाद।